हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। बीएसटीसी 2026 के फॉर्म अब ऑनलाइन फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। आप सभी जो भी पात्र छात्र हैं वो अपने प्री डीएलएड एग्जामिनेशन 2026 के फॉर्म किस प्रकार भर पाएंगे, आज की पूरी प्रोसेस यही है। सबसे पहले आपको टाइप करना है pre-dled-raj2026.com। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसी से आप इस पे डायरेक्ट वेबसाइट पे पहुंच पाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा का होम पेज आपके सामने ओपन हो गया है। अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि फॉर्म 2026 का ऑप्शन आपको शो हो रहा है। अब यहाँ पे नोटिसेज एंड अनाउंसमेंट में आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, अधिसूचना एंड गाइडलाइन। दोनों पे क्लिक करके आप पूरी की पूरी गाइडलाइन यहाँ से रीड कर सकते हैं। अधिसूचना पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं प्री डीएलएड परीक्षा 2026। यहाँ लिखा गया है 2 वर्षीय डीएलएड पाठ्यक्रम सामान्य एवं संस्कृत की प्रवेश हेतु जो भी परीक्षा की जा रही है उसके लिए आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है 2 दिसंबर 2025। आवेदन की जो अंतिम तिथि निर्धारित है वो है 31 दिसंबर 2025। प्रवेश परीक्षा की तिथियां बाद में घोषित की जाएगी। डीएलएड में सामान्य एवं संस्कृत किसी भी दोनों में से अगर एक पाठ्यक्रम आपको सेलेक्ट करना है तो उसके लिए आपको 450 रुपये के फीस का पेमेंट करना होगा। लेकिन अगर आप दोनों पाठ्यक्रम हेतु एलिजिबल हैं तो आपको 500 रुपये का यहाँ पे पेमेंट करना होगा। सामान्य दिशा निर्देशों की बात करें तो मैंने आपको बता दिया है। ऑनलाइन आवेदनों की यहाँ पे उपलब्धता कब से है, 2 दिसंबर से स्टार्ट हो गए हैं। शैक्षणिक योग्यता संबंधित पात्रता आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो भी उच्च माध्यमिक परीक्षा एवं समकक्ष परीक्षा है उसमें न्यूनतम प्रतिशत अंक कितने होने चाहिए, जैसे जनरल कैटेगरी के लिए 50%, SC/ST के लिए 45%, OBC MBC SBC के लिए 45%, दिव्यांगों के लिए 45% एंड विधवा एवं परित्यक्त तथा तलाकशुदा जो महिलाएं हैं उनके लिए 45% की एलिजिबिलिटी यहाँ पे निर्धारित की गई है। फीस के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सामान्य और संस्कृत एक पाठ्यक्रम के लिए 450 है, दोनों के लिए 500 रुपये। अब हम चलेंगे डायरेक्ट ऑनलाइन प्रोसेस पे। सबसे पहले आपको यहाँ पे फॉर्म 2026 पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, बोनाफाइड स्टेट मतलब आपका गृह राज्य कौन सा है, कौन से राज्य से हैं आप, एंड उसके बाद सेलेक्ट करेंगे गृह जिला, आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो ड्रॉप डाउन मेनू पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ हम देखेंगे कि गृह राज्य और गृह जिला हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। अब एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट मतलब प्रेफरेंस क्या रहेगी, आप कौन से जिले को पहली प्राथमिकता देना चाहते हैं, सेकंड कौन सा जिला है उसको आप प्राथमिकता देना चाहते हैं परीक्षा के लिए। तो सेलेक्ट बटन पे क्लिक करके आप दोनों डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। मैं कर लेता हूँ एक बार। यहाँ हमने दोनों डिस्ट्रिक्ट की प्रेफरेंस सेलेक्ट कर ली है। अब यहाँ पे हमें कैंडिडेट की डिटेल्स फिल करनी है, जिसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कैंडिडेट का नेम फिल करना है, फादर्स नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल, विवाहिक स्थिति एंड हस्बैंड या पति का नाम अगर शादी हो तो ये ध्यान रखने वाली बात है। मैं ये फॉर्म आपको एकदम डमी के रूप में बता रहा हूँ, तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो एकदम डमी विद्यार्थी की रहेगी, किसी पर्टिकुलर विद्यार्थी की नहीं है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कैंडिडेट का नेम फिल कर देंगे, फिर फादर नेम। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हमने आवेदक का नेम फिल कर दिया है, पिता का नाम फिल कर दिया है, मदर का नाम फिल कर दिया है, मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर दिया। जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वही फिल कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे फिल कर देंगे, मेल फीमेल आपको सेलेक्ट कर। उसके बाद आपको वैवाहिक स्थिति का चयन करना है, जैसे अगर आप मैरिड है तो आपको मैरिड सेलेक्ट करना है, अनमैरिड है तो अनमैरिड। अनमैरिड की स्थिति में आपको हस्बैंड और पति का नाम में कुछ नहीं भरना है। अगर आप मैरिड हैं तो आपको यहाँ पे हस्बैंड नेम पति के नाम में मैंशन करना होगा। अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। अब आप यहाँ देखेंगे कि कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। जो भी कैटेगरी है, कैटेगरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जनरल से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, क्रिमिलियर ओबीसी है, नॉन क्रिमिलियर ओबीसी है, एमबीसी है, SC/ST आपके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ मैंने जनरल सेलेक्ट कर लिया है। अब डू यू बिलोंग टू एनी ऑफ दिस एरियाज़, क्या आप निम्नलिखित क्षेत्र से संबंधित हैं, तो आपको यहाँ पे इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने से पहले माइनॉरिटी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो यस, अदरवाइज नो। तो जैसे हम यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे, अब पर्सन विद डिसेबिलिटी तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है यस या नो। अगर आप डिसेबल हैं तो आपको यस, अदरवाइज नो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो राइट हैंड साइड वाले कॉलम से उसमें नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा। जैसे आप नो सेलेक्ट करेंगे, आप डाइवोर्स, जब आपकी शादी हुई नहीं है तो डाइवोर्सी तलाकशुदा वाला ऑप्शन आपका ब्लर रहेगा। एंड अगर आप मान लीजिए इनकेस आपकी शादी हो गई है तब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो ये वाले ऑप्शन आपको फिल करने के लिए मिलेंगे, जैसे विडो वाली कैटेगरी, परित्यक्ता वाली, तलाकशुदा वाली। तो ये ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाएंगे। क्या आप डिफेंस पर्सनल वार्ड से संबंधित हैं तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो यस करना है, अदरवाइज नो। क्या आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो। एम्प्लॉय स्टेटस में आपका यहाँ पे अगर आप कोई एम्प्लॉई हैं तो आपको गवर्नमेंट सेलेक्ट करना है, प्राइवेट एम्प्लॉई है तो प्राइवेट, एडेड है तो एडेड, एंड अनएम्प्लॉयड है तो अनएम्प्लॉयड आपको सेलेक्ट करना है। अब इस डिटेल को वापस से डिटेल स्क्रॉल करने के बाद अब आपको यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस डिटेल फिल करनी है, जैसे स्थायी पता हो गया, ब्लॉक हो गया,
डाकघर, पोस्ट ऑफिस, पिन कोड नंबर, आप किस राज्य में रहते हैं, किस ज़िले में रहते हैं, आपकी तहसील क्या लगती है, आपकी ईमेल आईडी क्या है, आपका मोबाइल नंबर आपको मेंशन करना है यहाँ पे, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, देन आपका आधार कार्ड यहाँ पे फिल करना है, एंड मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, आपको प्रश्न पत्र किस भाषा में चाहिए, हिंदी या इंग्लिश। हमने यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया है। एक बार हम यहाँ पे मैनुअली यहाँ पे डिटेल एड्रेस की फिल कर लेंगे। यहाँ पे हमने एड्रेस की डिटेल फिल कर ली है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे एड्रेस फिल कर लेना है। जो भी आपके पत्राचार का पता है वो आपको यहाँ पे फिल करना होगा। अब इस डिटेल को थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद अब क्वालिफिकेशन, ये वाला ऑप्शन बहुत महत्वपूर्ण रहता है। क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पे तीन यहाँ पे चीज़ें मिलती है, 12th इक्विवेलेंट, 12th विद संस्कृत एंड वरिष्ठ उपाध्याय। जैसे हम 12th इक्विवेलेंट सेलेक्ट करेंगे तब देखिए आप क्या यूज़ रहता है इसका। जैसे हम इस पर सेलेक्ट करेंगे 12th इक्विवेलेंट को, तो यहाँ पे अल्प भाषा के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो यस कर देना है, अदरवाइज नो कर देना है इसको आपको। एंड अगर यस करेंगे तो आपको यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती। इसके लिए आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे हम इसको नो कर देंगे। अब जैसे हमने 12th इक्विवेलेंट सेलेक्ट किया है तो आप देखेंगे कि आप केवल डीएलएड जनरल के लिए ही यहाँ पे एलिजिबल हैं, अदरवाइज नहीं है। क्योंकि इसमें लिखा गया है जिस आवेदक ने कक्षा 12 में संस्कृत विषय पढ़ा है, वरिष्ठ उपाध्याय की योग्यता अर्जित की है, केवल वही आवेदक डीएलएड संस्कृत या बोथ में सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे 12th इक्विवेलेंट किया, 12th विद संस्कृत करके देखते हैं, तो यहाँ आप देखेंगे कि अब आप यहाँ पे बोथ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। 12th विद संस्कृत करने पर आपके पास बोथ का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है, लेकिन अगर 12th इक्विवेलेंट सेलेक्ट करेंगे तो केवल जनरल का ऑप्शन ही आपको यहाँ पे प्रोवाइड होगा। यहाँ पे आप ओनली संस्कृत भी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो संस्कृत भी सेलेक्ट हो जाएगा। बट अगर आपने यहाँ पे वरिष्ठ उपाध्याय सेलेक्ट करते हैं तब भी आपके लिए वही ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। तो आप यहाँ पे बोथ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप बोथ के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो अब इस डिटेल को थोड़ा सा डिटेल से स्क्रॉल करने के बाद अब आपने प्रवेशिका में कितने अंक यहाँ पे अर्जित किए हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी से करी है, कौन से ईयर में करी है, कितने मार्क्स थे, कितने ऑब्टेन किए, कितनी परसेंटेज थी, वो सब आपको यहाँ पे मेंशन करना है। हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सेकेंडरी 10th होती है, एंड प्रवेशिका संस्कृत मीडियम वालों के लिए होती है जो संस्कृत विद्यालय से पढ़े होते हैं। संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये प्रवेशिका विद्यालय का चलता है। एंड सीनियर सेकेंडरी 12th को बोलते हैं, वरिष्ठ उपाध्याय भी 12th को ही बोला जाता है, लेकिन ये वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत स्कूल से संबंधित के लिए यूज़ में लेते हैं। तो हम यहाँ पे दोनों डिटेल भर देंगे, कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है उसकी डिटेल हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे, ईयर सेलेक्ट करेंगे, मैक्सिमम मार्क्स, ऑब्टेन एंड परसेंटेज। हमने यहाँ पे क्वालिफिकेशन की डिटेल भी फिल कर दिया। अब हमें यहाँ पे सिंपल चेक बॉक्स पे क्लिक करना है एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर। जैसे ही हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ पे आपका रिसेंट फोटो अपलोड करना है। रिसेंट फोटो अपलोड करने के लिए आपको चूज़ फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन अपलोड बटन पे क्लिक करना है। ऐसे ही आपको सिग्नेचर वाले ऑप्शन को अपलोड करने के लिए आपके सिग्नेचर करके चूज़ फाइल पे क्लिक करना है, देन अपलोड कर देना है। मोबाइल में या आपको सेव रख लेना है। थंब एक्सप्रेशन भी यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। एंड ये चीज़ें अपलोड करने के बाद आप आगे की प्रोसेस कर पाएंगे। यहाँ हमने तीनों चीज़ें अपलोड कर दी। अब इस डिटेल को थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद अब आपको यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम डालना है, मतलब सेल्फ। ये आप बार बार कमेंट में पूछेंगे मुझसे, मुझे पता है कि यहाँ पे हम किसी और का भी अकाउंट नंबर डाल सकते हैं। खुद का बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे डालना है, नेम इन अकाउंट, आईएफएससी कोड, नेम ऑफ बैंक, ब्रांच, अकाउंट नंबर एंड कन्फर्म अकाउंट नंबर। चेकबॉक्स पे क्लिक करके आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे आईएफएससी कोड डालेंगे एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो नेम ऑफ बैंक ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आपने गलती से आईएफएससी डाला है तो इनवैलिड का आपको एरर देगा। अब आपको यहाँ पे ब्रांच भी ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब अकाउंट नंबर पे आपको यहाँ पे डालना है, कंफर्म अकाउंट नंबर डालना है, चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। अकाउंट नंबर की डिटेल आपको यहाँ पे फिल करने के बाद अब डॉक्यूमेंट डिटेल में एक ऑप्शन मिलेगा, बोनाफाइड सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे डालना है। अनिवार्य रूप से अगर आप यहाँ पे नहीं डालेंगे तो ये फॉर्म आपका फिल नहीं हो पाएगा। तो मूल निवासी का जो भी नंबर है बोनाफाइड वाला, वो आवश्यक रूप से डालें एंड नेक्स्ट एंड सबमिट बटन पे क्लिक करें। जैसे ही आप नेक्स्ट एंड सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, आपने दोनों के लिए अप्लाई किया था तो अमाउंट ऊपर 500 रुपये का आ जाएगा। ये हमने डमी इन्फॉर्मेशन भरी है, जो भी अभ्यर्थी था उसका डमी मैंने आपको फॉर्म भर के दिखाया है, ये किसी से संबंधित नहीं है। तो ये पूरी प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। फोटो आ गया है, सिग्नेचर आ गया है, थंब इम्प्रेशन आ गए हैं, इसकी पूरी डिटेल आ गई है। अब आपको इसका सिंपल पेमेंट करना है, तो इसको स्क्रॉल करने के लिए प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके पास पेमेंट मोड ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड से, यूपीआई से, आपकी मर्ज़ी है। जो भी ऑप्शन आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे वो आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा।
एंड आपको इसका यहाँ पे सिंपल पेमेंट कर देना है। जैसे आप इसका पेमेंट कर देंगे आपका फॉर्म यहाँ से सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस है BSTC 2026 का फॉर्म आपको किस प्रकार ऑनलाइन भरना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।